हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए अहोई अष्टमी के व्रत रखती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 5 नवंबर रविवार को रखा जा रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह की समस्या न आए और वह खुशहाल जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल पूर्ण मिलता है। जानिए अहोई अष्टमी की संपूर्ण कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीओं संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। इस श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभीओं से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननंद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। तब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुराही गाय की सेवा करें। पंडित की सलाह मानकर उसने सुराही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गाय उसे एक दिन स्याहू माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की मां आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। धन्यवाद।